चूँकि रामपुर का मुझे भी जानकारी नहीं है, जहाँ मैं था वहाँ कोई टेलीविज़न, मोबाइल, मीडिया, सोशल मीडिया का इंतजाम नहीं था, अलाउ नहीं था। रामपुर के बारे में जब बाहर निकलेंगे तो अंदाज लगाएंगे। मैं इस समय अपने आजमगढ़ की हार के लिए ज़रूर मैं कह सकता हूँ, और मुझे कोई अफसोस इस बात का जरूर है कि मैं पार्टी को रिजल्ट नहीं दे पाया। बाकी इन हारों से धर्मेंद्र यादव कभी न घबराए थे न घबराएंगे। और ये जो तमाम तरीके के यंत्र षड्यंत्र चले, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन उत्तर प्रदेश का, देश का प्रशासन, मुख्यमंत्री कल बनारस में रुके थे, क्यों रुके थे जरा इस बात का जवाब ले लीजिएगा। क्या अधिकारियों को डायरेक्शन हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों, लोकतंत्र को मजबूत रखने की, हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोगों आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो एक स्टेज आएगी। हार का केवल दो, क्या हार का बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? हार मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है, या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन? गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा हैं, इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, ये भी कहें कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की ज़रूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आंखें खुल जाएं। 24 में आजमगढ़ से आप लड़ेंगे या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं, ये रिश्ते नहीं कमजोर होंगे, न चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।